फरमाएगा कि ये जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने जो खत लिखा भी एक रोज पहले इस्लामाबाद चीफ जस्टिस को, आपके ख्याल में उसके बाद जो अटॉर्नी जनरल साहब की प्रेस टॉक आई और उन्होंने एक बयान जारी किया, फिर जो हमारे वजीर कानून है उनकी एक प्रेस टॉक आई, पूरी हुकूमत उसको डिफेंड करने में लग गई कि ऐसा नहीं है जो वो कह रहे हैं। अब उसके बाद आज खबर यह आई कि सिक्योरिटी इदारों की अदालतों के अंदर दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई। आपके ख्याल में सर ये क्या रिफॉर्म्स की तरफ हमारे जो अदलिया है वो जा रही है, या फिर ये एक ऐसा इशू है जो खुलकर सामने आ गया? क्योंकि इसके बाद एक प्रेस टॉक की फैसल वाडा साहब ने, उसके ऊपर भी आज खुद नोटिस ले लिया गया है। ये फरमाइएगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट है कि इस इशू को टेकअप करने के बाद इसको किसी सॉल्व करने की तरफ लेके जाया जा सके, और ये लेके कौन जाएगा? स्टेट लेके जाएगी या फिर अदलिया? Thank you for putting me with a very important question. I appreciate that. देखें, पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा हमारी मुल्क की तरक्की में बहुत सी जो रुकावटें, उनमें जो सबसे बड़ी रुकावट है वो एक वेस्ट का प्रिंसिपल है जिसको हम फॉलो नहीं करते। दैट प्रिंसिपल इज़ माइंड योर ओन बिजनेस, यानी कि हर शख्स को, हर फर्द को और हर इदारे को सिर्फ अपने काम से काम रखना चाहिए। हमारे मुल्क में अदलिया यकीनी तौर पर हमने माजी में देखा, और हमने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की नंबर्स ऑफ जजेस, यानी कि कुछ एक वक्त था कि एक या दो जज साहबान ऐसी बात करते थे। पूरे पाकिस्तान की हाई कोर्टों ने और सुप्रीम कोर्ट की बेशुमार जजेस ने अब ये बात कर दी है कि पाकिस्तान की अदलिया में, उसके काम में, उसकी आज़ादी में मुसलसल मुदाखलत हो रही है। जब तक आप किसी भी मुल्क में आज़ाद अदलिया नहीं रखेंगे, ये मुमकिन नहीं है कि आपका ये मुआशरा और मुल्क तरक्की कर सके। अब जो एक बड़े ही इंटेग्रिटी, फुल ऑफ इंटेग्रिटी, फुल ऑफ इम्पार्शियलिटी और फुल ऑफ एबिलिटी, यानी कि ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी के जो पैमाने पर हमारे मुल्क के तमाम जजेस जो हैं वो हमारे लिए ऑनरेबल है, लेकिन कुछ जजेस यकीनी तौर पर दे आर मोर ऑनरेबल देन ऑनरेबल। और जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जैसे जो जजेस हैं, यकीनी तौर पर वो हैं जिनकी इम्पार्शियलिटी और जो इनकी इंटेग्रिटी है, दैट इज़ अनक्वेश्चनेबल। ये बड़ा खुशाइंदा स्टेप है। इसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को हर सूरत अब आगे ही बढ़ना है, पीछे जाना इज नॉट एन ऑप्शन फॉर दीज इंस्टीट्यूशन। दे नीड टू मार्च फॉरवर्ड एंड दे नीड टू टेक द एक्शन अगेंस्ट द फेडरल गवर्नमेंट, और जो भी इसके जिम्मेदार इदारे हैं उनके खिलाफ एक्शन लेके भरपूर तरीके से आगे बढ़ना ही एक वाहिद हल है। तो समाअत खैर गैर मुहैया मुद्दत के लिए उन्होंने मुलतवी कर दिया, लेकिन आपको क्या लगता है कि इसको हुकूमत का टेक इस वक्त ज्यादा स्ट्रांग है, या आपको लगता है कि अता बंदियाल साहब का जो डिसीजन था वो ज्यादा वेटेज रखता है? सर मुख्तसरन अगर मुझे इसका जवाब दे दें। देखिए, यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट के सामने अब एक सवाल उठ गया, वो तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के इख्तिलाफी नोट से वो एक लाइन का है कि क्या अदालत का पार्लियामेंट की कानून साजी में इख्तियार मुदाखलत है, और अगर है तो किस हद तक है, और क्या ये केस पब्लिक इंटरेस्ट के एम्बिट में आता है या नहीं आता। अब अगर बादियो नज़र में इस बेंच को देखा जाए, इस बेंच की जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की है। आप इस केस में कतई तौर पर भी ये फोरकास्टिंग नहीं कर सकते कि 5-0 से कोई फैसला आएगा या 4-1 से आएगा। मुझे जो इस वक्त की बिन बादियो नज़र में सो फार वट एवर द प्रोसीडिंग हैव बीन कंडक्टेड, उससे कोई मिक्स किस्म का डिसीजन जो है वो होता हुआ नज़र आ रहा है। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ये 3-2 से या 4-1 से फैसला आए, और मुमकिन तौर पर नैब का इदारा जो है वो कम्प्लीटली टुथलेस हो गया। उनका मौक़िफ़ ये है कि कतई तौर पर भी जो है वो अब इस इदारे के, इस कानून के तहत जो है पाकिस्तान भर में एहतसाब के अमल को जारी नहीं रख सकते। हम बिल्कुल टुथलेस हो गए हैं।